हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल दी मैथ बनी में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाउंड बाय इंस्पेक्शन। तो देखिए, हम लोग पिछले एक्सरसाइज में क्या करते थे, कोई इक्वेशन हमें दिया रखा होता था एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में। ठीक है, तो हम क्या करते थे कि एम को पार्शियली डिफरेंशिएट करते थे वाई के रिस्पेक्ट में और एन को पार्शियली डिफरेंशिएट करते थे एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर चेक करते थे कि दोनों इक्वल है कि नहीं। और दोनों इक्वल रहता था तो हम मानते थे कि वो एग्जैक्ट है, और फिर आगे हम उसको सॉल्व करते थे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में क्या है ना कि जैसे कि एम डी एक्स है ना, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में तो रहेगा, लेकिन जब आप इसको चेक कीजिएगा कि एग्जैक्ट है कि नहीं तो पता चलेगा कि एग्जैक्ट है नहीं। ठीक है, इस चैप्टर हमें यही पढ़ना है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाउंड बाय इंस्पेक्शन में हमें यही पढ़ना है कि ऐसे क्वेश्चन को जो एग्जैक्ट नहीं है उसे कुछ मैनिपुलेशन करके एग्जैक्ट बना दिया जाए और फिर उसको आगे सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहूँगा इस एक्सरसाइज में आगे बढ़ने से पहले, जो कि है पहला। देखिए, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू होता है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। ये तो हम पहले ही एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें भी इसका ज़रूरत पड़ने वाले से मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब देखिए, और भी बहुत सारी चीज़ जो कि आप पिछले एक्सरसाइज में नहीं जानते थे वो आप जानना होगा। ठीक है, जैसे कि डी ऑफ एक्स बाई वाई क्या होता है हमें पता नहीं था। ठीक है, बट ये जानना होगा अभी। ठीक है, और ये सब सभी चीज़ों का, ये सब का जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ, मैंने सभी टर्म्स का सभी जो दिए रखा है फॉर्मूला, मैंने इसका एक पीडीएफ बना रखा है, सबको डिराइव किया है कि कैसे हम लाए हैं, सारा का प्रूफ मैंने उसमें पीडीएफ में लिख रखा है, बना रखा है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वो पीडीएफ की जो फाइल है आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, मैं दे दूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन में। आगे बढ़ते हैं। देखिए, डी ऑफ एक्स बाई वाई हम लिखेंगे वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। मैंने सबको प्रूफ कर रखा है पीडीएफ में, आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ। और देखिए एक चीज़ और, जैसे कि हम लोग डी ऑफ एक्स इंटू वाई लिखे हैं ना, तो हम यहाँ से डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई भी कर सकते हैं, या एक्स वाई स्क्वायर भी कर सकते हैं, या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये सारा जो पॉसिबल वैल्यू है मैंने उसको भी प्रूव कर रखा है कि क्या इसका वैल्यू आखिर होगा। ठीक है, तो वो सारा कुछ आप जाके पीडीएफ में देख लीजिएगा। ठीक है, पहले मैं ये सब कुछ लिखवा रहा हूँ। ठीक है, मेन ये वाला, फिर इसका अरेंजमेंट लिखाऊंगा कि कैसे कैसे हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं पीडीएफ से दिखा दूंगा। फिलहाल हम ये वाला लिखते हैं। देखिए, डी ऑफ एक्स वाई वाई होता है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। फिर हम तीसरा बना लेंगे एक्स डी वाई माइनस, देखिए यह है किसका, पहले तो मैं ये बता देता हूँ, ये है डी ऑफ वाई बाई एक्स का। ठीक है, डी ऑफ वाई बाई एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स से। ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, डी ऑफ लॉग वाई बाई एक्स को हम एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स इंटू वाई हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं फिफ्थ नंबर में। फिफ्थ नंबर में हमें है डी ऑफ टेन इनवर्स वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले में। हम नेक्स्ट अरेंजमेंट बना सकते हैं टेन इनवर्स से, जो कि है टेन इनवर्स एक्स बाई वाई। ठीक है, इसे में मिल जाएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और सिक्स नंबर में मिल जाएगा हमें 1/2। देखिए, इसको हम अगर लिख सकते हैं इसे डी ऑफ लॉग, आप चाहे तो 1/2 को बाहर भी ले सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, और अब हम यही सब फॉर्मूले का मैक्सिमम पॉसिबल अरेंजमेंट करके न्यू फार्मूला बनाने वाले हैं, जो कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि उसको याद कैसे रखें। ठीक है, ट्रिक बताऊंगा। तो देखिए, हमारे पास जो पहला
पहला फॉर्मूला, ठीक है, ये तो आप अपने पिछले एक्सरसाइज में भी इसे पढ़ रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसका यूजेज है, तो मैंने यहाँ लिख रखा है। और साथ ही साथ में इसका जो पॉसिबल अरेंजमेंट है इसका भी यूजेज है, साथ में कस्टम में और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, उसको भी यूज हमें करेंगे इस एक्सरसाइज को, क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। मैं इस सबका ट्रिक बताऊँगा कैसे इसको याद रखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में हमें कभी भी राइट साइड वाला टर्म दिए रखेगा, ठीक है, और उसको सॉल्व करके हमें लेफ्ट साइड वाला टर्म लाना रहता है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे हम याद रखते हैं कि कैसे हम कोई टर्म को यूज करके हम उसको सॉल्व करके कुछ ऐसा फॉर्म में ले आएँ जिसको हम आसानी से बाद में इंटीग्रेट कर सकें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हम क्वेश्चन ले लेते हैं, हम लेफ्ट साइड वाले को हाइड कर देते हैं, ठीक है, समझने में आसानी होता है। ठीक है, पहले हम ले लेते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला फॉर्मूला है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। देखिए हम तो सबसे पहले तो चेक करेंगे, कोई एक टर्म ले लेंगे, उसमें देखेंगे कितना फंक्शन है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर एक ही फंक्शन है, ठीक है, जो कि एक्स है। और दूसरे वाले में देखेंगे कितना फंक्शन है, उसमें भी एक फंक्शन है जो कि वाई, यानी कि हम समझ जाएंगे कि डी के अंदर एक्स गुना वाई हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है ना, ठीक है, माइनस का साइन रहता ना, ठीक है। देखिए ध्यान से, अगर यहाँ माइनस का साइन रहता तो पक्का नीचे कोई स्क्वायर आता है, वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर आता है, तो यहाँ पर वैल्यू भी अलग अलग चेंज होती है, यहाँ पर भी कुछ वाई या फिर कुछ एक्स अलग अलग से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, बट यहाँ पर सिंगल वैल्यू है, ठीक है, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। हम समझ जाएंगे कि ये डी ऑफ एक्स इंटू वाई का है, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर माइनस नहीं रहना चाहिए, माइनस रहेगा तो कोई और बन जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इस पे आते हैं, ठीक है। हमें दिए रखा, इसको फिर साइड कर लेते हैं, हमें दिए रखेगा एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2x वाई डी वाई। कोई एक फंक्शन ले लेते हैं पहले, ठीक है, उसमें चेक करेंगे कि कितना फंक्शन है, ठीक है। तो एक फंक्शन है, ठीक है, एक फंक्शन है जिसका कि पावर है 2, यानी कि एक्स पावर 2 है इसे, तो एक फंक्शन है कंफर्म हो गया। अब अगला फंक्शन चेक करने के लिए अगला फंक्शन क्या हो रहा होगा, हम दूसरे वाले टर्म में चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्स और वाई दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एक एक्स को तो हम लिख लिए ना, दोबारा थोड़ा ना लिखेंगे, तो एक्स को छोड़ के हम देखेंगे क्या बच रहा है, वाई बच रहा है ना, यानी कि नेक्स्ट वाला हमारे पास वाई है, यानी कि इसका जो सॉल्व करेंगे डी ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई होगा, ठीक है, जो कि आप चेक देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली हमें वही है, मिल गया, ठीक है। ठीक, आपको शायद समझ में कुछ आया होगा। अब आपको और समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसमें आते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम पहले टर्म में देखेंगे कि कितना हमें फंक्शन दिया रखा है, 2 फंक्शन दिया रखा है एक्स और वाई, ठीक है। तो अब पावर देखेंगे किसका पावर ज़्यादा है, दोनों पावर बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ क्लियरिटी नहीं आ रही है, दूसरे वाले फंक्शन पर पहले ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे कि कितना फंक्शन है भाई, एक फंक्शन है जो कि जिसका पावर वाई स्क्वायर है, यानी कि एक फंक्शन वाई स्क्वायर कन्फर्म है, ठीक है। अब अगला फंक्शन क्या होगा, हम नेक्स्ट वाले टर्म में आ जाएंगे। इसमें देखिए हम वाई स्क्वायर को तो लिख चुके हैं ना, वाई स्क्वायर को लिख चुके हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर हमें 2 फंक्शन दे रखा है, मैंने वाई स्क्वायर को लिख चुका है, तो बचा क्या एक्स, और एक्स का हमें सीधा दिख रहा है जिसका की पावर 1 है ना, यानी कि सीधा 1 लिखिए, और यही हमारा क्या हो गया, इसका सॉल्व करने का तरीका हो गया, इसका सोल्यूशन हो गया, डी ऑफ एक्स वाई स्क्वायर आप देख सकते हैं आ चुका है हमारा। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, ठीक है। नेक्स्ट वाले को हम कैसे इसको याद करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमें दिया रखा है 2x स्क्वायर वाई डी वाई प्लस 2x वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो हम बारी बारी से एक टर्म लेंगे कोई, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, हमें किस फंक्शन का दिख रहा है, एक्स का दिख रहा है कि वाई का दिख रहा है, तो एक्स का दिख रहा है भाई, यानी कि एक्स स्क्वायर हमारा होगा एक, ये तो कन्फर्म है डी के अंदर, ठीक है। और एक क्या होगा, ठीक है, एक पता लगाने के लिए हम आएंगे दूसरे वाले टर्म पे। यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, वाई स्क्वायर दिख रहा है, वैसे भी हम एक्स लिख चुके हैं, दूसरा क्या बचेगा, वाई स्क्वायर लिखना बचेगा, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है, डी के अंदर। यही हमारा क्या हो गया, हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। और ध्यान से ये प्लस के लिए, ठीक है, प्लस रहे तो हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है, माइनस होने से रहेगा तो हमारा जो ये इसका सॉल्यूशन है चेंज हो जाएगा, ये ध्यान देना है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप के फॉर्मेट से, डी ऑफ एक्स बाई वाई, ठीक है। तो इससे मैंने वैसे तो यहाँ पर 4 टाइप की अरेंजमेंट बना रखी है, जिसमें कि एक बार एक्स स्क्वायर है, एक बार वाई स्क्वायर किया गया, एक बार दोनों स्क्वायर किया गया। चाहे तो इसे आप इन्फिनाइट अरेंजमेंट वैसे तो बना सकते हैं, ठीक है, बट मेन बात यह है कि अरेंजमेंट बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना है, आपको ट्रिक जान लेना है कि अरेंजमेंट आखिर बनाई कैसे जाती है, तब ना आप एग्जाम में इसे ये टर्म दिया रखेगा तो आप लेफ्ट साइड का टर्म पता कर पाएंगे, है ना। तो वो हमें ट्रिक जान लेनी है, ठीक है। तो अरेंजमेंट करके मैंने आपको ट्रिक समझाने की कोशिश की वीडियो में, ज़रा वीडियो में बने रहेगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, अभी हम आते हैं फर्स्ट वाले पे, डी ऑफ एक्स बाई वाई से, ठीक है। ये सारा चारों हम क्या डिस्कस करेंगे कि लेफ्ट वाला साइड का टर्म जो आ जाएगा, फिर हम सॉल्व करके राइट साइड का टर्म कैसे पता करेंगे, ठीक है। देखिए अगर हमारे पास वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपन वाई स्क्वायर आ जाए, ठीक है, वैसे अगर मैं पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखाऊं, ठीक है,
तो यहाँ पर वाई स्क्वायर दिख रहा है डिनोमीटर में, ठीक है। मान लीजिए यहाँ वाई स्क्वायर नहीं होता, यहाँ पर होता एक्स वाई, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कुछ और फॉर्मूला में भी चेंजेस होता है। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, अगर नीचे वाई स्क्वायर की जगह एक्स वाई होता तो हमारा डी ऑफ एक्स वाई में कन्वर्ट हो जाता है ना। और वही ध्यान दीजिए, यहाँ पर माइनस ना है, माइनस की जगह अगर प्लस आ जाए तो फिर से चेंज हो जाएगा भाई, लॉग एक्स इंटू वाई हो जाएगा, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, देखिए है ना, लॉग एक्स इंटू वाई, माइनस की जगह सिर्फ प्लस में चेंजेस है यहाँ पे, है ना। तो ये माइनस प्लस में चेंजेस कहने का मतलब है छोटा से छोटा चीज़ आपको देखना है, ठीक है। एकदम माइनर मिस्टेक पूरा क्वेश्चन को गलती कर सकता है, ध्यान देना है एकदम। देखिए फिलहाल तो हमें यहाँ दिया रखा है, देखिए ज़रा, हमें दिया रखा है यहाँ पर वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। देखिए इसको इरेज कर देते हैं, मिटाते हैं इसको। यहाँ पर हमें इस तरह का फॉर्मेट दिया रखा है, बीच में हमें माइनस का साइन दिया रखा है, ठीक है। कभी भी सवाल आए, ऐसा भी फॉर्मेट कभी आए, ठीक है, बीच में माइनस का साइन रहे, ठीक है, और अगल बगल सिंगल डिग्री रहे और नीचे में उसका दुगना रहे, 2 डिग्री हो रहा है, ठीक है, तो समझ जाइएगा कि ये डिवाइड रूल लाकर लगाया गया। कहने मतलब है डी ऑफ या तो एक्स बाई वाई है, ठीक है, या तो एक्स बाई वाई है तो वाई बाई एक्स है, नीचे एक न्यूमरेटर में होगा, एक डिनोमिनेटर में एक टर्म होगा, ठीक है, ठीक है। और ऊपर क्या होगा, एक्स होगा कि नीचे वाई होगा, यहाँ से अभी इतना क्लियर नहीं होता, वो क्लियर करने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तो हम उसके लिए देखेंगे यहाँ पर किस टर्म पे माइनस लग रहा है, ठीक है, वो हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा। एक्स पे माइनस लग रहा है यानी कि एक्स हमारा न्यूमरेटर हो गया, ठीक है। डिनोमिनेटर पता करने के लिए नेक्स्ट वाला टर्म पे जाएंगे, हमें यहाँ पर वाई दिख रहा है यानी यहाँ पर हमें वाई होगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। अब देख सकते हैं मिल गया हमारा सॉल्यूशन। आगे चलते हैं, इसको फिर से हम कर देते हैं इरेज, इस पे चलते हैं। तो यहाँ पर फिर से हमें माइनस दिख रहा है ना, और यहाँ दिख रहा है एक्स पर 2 डिग्री, ठीक है, वाई पर 1 डिग्री, एक्स पर 1 डिग्री, और नीचे वाई स्क्वायर दिख रहा है ना, हमें नीचे वाई स्क्वायर दिख रहा है। तो देखिए जो माइनस हमें दिख रहा है, माइनस पे ध्यान देते पहले, माइनस जो दिख रहा है, ठीक है, और नीचे समथिंग कुछ ना कुछ डिनोमिनेटर में हमें दिख रहा है, ठीक है। तो ये दो चीज़ से हमें ये जरूर क्लियर होता है कि डी ऑफ समथिंग बाई समथिंग हो रहा है ना, डिवाइड रूल के कारण ही ना ऐसा हो रहा होगा, है ना, यानी कि समथिंग बाई समथिंग हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे का पता करने के लिए इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है ना, क्योंकि ये समथिंग बाई समथिंग है, तो ऊपर भी समथिंग होगा, नीचे भी समथिंग होगा। तो हम न्यूमरेटर पता करने के लिए निगेटिव टर्म को देखते हैं, निगेटिव एक्स स्क्वायर है ना, यानी कि एक्स स्क्वायर क्या ऊपर में होगा, न्यूमरेटर में होगा, ठीक है। अब डिनोमिनेटर पता करने के लिए दूसरे वाले टर्म में हम देखेंगे, यहाँ पर क्या है 2/x dx, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दिया जाए, एक चीज़ और ध्यान दिया जाए कि जैसे कि देखिए एक मिनट जाएगा, मैं इसको फिर से लिख दूंगा, डी ऑफ एक्स स्क्वायर ऊपर है ना, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर हमें क्या है 2/x dx है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर था इसलिए यहाँ पर 2 आया था, यहाँ पर आया, ठीक है। अगर यहाँ पर एक्स क्यूब रहता तो यहाँ पर 3 आ जाता, ये नोट करने वाली बात है, ठीक है। वैसे तो ये इसमें यूजफुल नहीं है, मैंने ऐसे ही बता दिया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने एक्स का टर्म क्या लिख दिया, अब यहाँ पर देखेंगे हमें वाई यहाँ से चुनना है, तो एक्स का टर्म लिख दिया तो बचा क्या, कांस्टेंट छोड़ देना है, बचा क्या, वाई बचा, यानी यहाँ पर हम वाई लिख देंगे, एच डी छाप देना है डायरेक्ट, वाई हम एच डी छाप देंगे, वही हमारा सोल्यूशन होगा, डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई वाई, आप देख सकते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट वाले पे, ठीक है, इस वाले फॉर्मेट पे, इसको फिर से हम कर देते हैं इरेज, इससे हम पता लगाएंगे। देखिए यहाँ पर फिर से दिख रहा है माइनस, नीचे हमें डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ दिख ही रहा है, ठीक है। ऐसा कभी भी केसेस आए, माइनस का साइन देखे डिनोमिनेटर में कुछ दिखे, यहाँ माइनस से दिखे डिनोमिनेटर में कुछ दिखे, समझ जाइएगा ये डिवाइड रूल लाकर किया गया है, ठीक है। डिवाइड रूल हम करते क्या है, नीचे वाले का जो होता है ना उसका दुगना कर देते हैं, है ना। वाई स्क्वायर है तो वाई पावर 4 हो गया, वाई रहता था तो वाई पावर स्क्वायर हो जाता था ना, दुगना होता था, गुना करके एकदम मल्टीप्लाई स्क्वायर होता था। तो इसलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं माइनस है और नीचे डिनोमिनेटर में है, तो पता है कि डिवाइड रूल लाकर लगाएगा, यानी कि यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का खेल है, तो वही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पता करना काम हमारा हो जाएगा। तो ये तो नेगेटिव में आते हैं, हम वहाँ से न्यूमरेटर पता करते हैं, बट यहाँ ये क्या, यहाँ पर तो दो फंक्शन कैसे पता करेंगे, इसलिए हम न्यूमरेटर में पता नहीं कर सकते हैं, न्यूमरेटर बाद में पता करेंगे, पहले डिनोमिनेटर ही पता कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे टर्म में आते हैं डी एक्स के साथ हमें वाई स्क्वायर दिख रहा है,
ठीक है, और ये पॉजिटिव है, यानी कि ये डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें डिनोमिनेटर में यानी कि मिल गया वाई स्क्वायर। एक वाई स्क्वायर है तो दूसरा टर्म से हम एक्स निकालेंगे, दूसरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा टर्म वाला ये टर्म क्या न्यूमिनेटर को शो करेगा। ठीक है, तो हमने वाई का टर्म लिख दिया है, तो बचा क्या, एक्स का टर्म बच गया ना, एक्स का टर्म एच डी यहाँ से उतार देंगे। ये हमारा केस का सोल्यूशन हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं इस वाले फॉर्मेट पे। ठीक है, इसको फिर से हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। देखिए हमारे पास ये अगर दिया रखे, यहाँ पर फिर से देखेंगे माइनस है, नीचे के डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ है, मतलब फिर से हम समझ जाएंगे कि ये डिवाइड रूल खेल करके यहाँ पर लाया गया है। ठीक है, न्यूमिनेटर एक होगा, एक डिनोमिनेटर होगा, तो हम न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर वही हम क्या करेंगे, पता करेंगे, फिर हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो वही न्यूमिनेटर पता करने के लिए और डिनोमिनेटर पता करने हम देखेंगे पहले नेगेटिव साइन को हम फर्स्ट पहले ध्यान देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। यहाँ पर हमें दिख रहा है नेगेटिव टर्म में सबसे ज़्यादा पावर हमें एक्स स्क्वायर का दिख रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ एक्स स्क्वायर उतार देंगे, ये हमारा न्यूमिनेटर हो गया। डिनोमिनेटर देखने के लिए हम फिर से दूसरे वाले टर्म में जाएंगे, इसमें हाईएस्ट पावर देखेंगे किसका है, वाई स्क्वायर का है, वाई का पावर क्या है 2 है, ज़्यादा है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका टर्म हमारा ये कुल मिलाकर सोल्यूशन इसका हो गया। आप देख सकते हैं मैच कर गया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के फॉर्मेट पे। तो यहाँ पर हमें डी ऑफ वाई बाई एक्स दिख रहा है। ठीक है, डी ऑफ वाई बाई एक्स दिख रहा है, तो ध्यान दिया जाए तो ये तो पहले वाले से ही मैच कर रहा है, सिर्फ इसका रेसिप्रोकल है। इसमें डी ऑफ एक्स बाई वाई था पहले वाले में, अभी डी ऑफ वाई बाई एक्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, इस पर मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दोनों सेम है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको स्किप कर दे रहा हूँ। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के फॉर्मेट पे, लॉग वाले फॉर्मेट पे, डी ऑफ लॉग वाई बाई एक्स पे। ठीक है, तो यहाँ पर कभी भी ध्यान दीजिएगा, लॉग में कभी भी लॉग रहेगा ना, एक चीज़ नोट करने वाली बात है, डिनोमिनेटर में फंक्शन रहेगा ना डिफरेंट रहेगा, एक फंक्शन नहीं रहेगा। जैसे कि हम डिवाइड वाला फंक्शन देख रहे थे, डिवाइड रूल लगाते थे, इसके जस्ट पिछले वाले फॉर्मेट में एक्स बाई वाई अगर रहता था तो हम डिनोमिनेटर में एक ही फंक्शन का स्क्वायर या फिर कुछ भी कहें तो यहाँ पर एक ही फंक्शन रहता था, दो फंक्शन एक साथ नहीं रहता था। ठीक है, बट लॉग के केस में अलग है, डिनोमिनेटर में आपको डिफरेंट टाइप का फंक्शन दिखने ही वाला है, डेफिनेटली दिखेगा, और इसी से आप पहचान सकते हैं कि इसमें लॉग लग रहा है। क्या समझे, लॉग लग रहा है, इसी से पहचानने वाली बात है। दो फंक्शन मिल जाएगा एक साथ, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहा होगा या फिर कुछ भी हो रहा होगा। ठीक है, तो दो फंक्शन और हम समझ जाएंगे क्या है, लॉग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको फाइंड कैसे किया, क्या हम इसको इस पर एक्सप्लेनेशन करते हैं। देखिए ज़रा ध्यान से देखिए, हमें दिख रहा है एक्स बाई वाई, ई भी क्या है, ई भी क्या है, ऊपर वाले से मैच करता हुआ है, सिर्फ उसका रेसिप्रोकल है, तो इसका भी एक्सप्लेनेशन सेम होगा। नीचे क्या दो फंक्शन है तो हमें पास लॉग ही होगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है, आगे पता करने के लिए हम माइनस देखेंगे, यानी कि न्यूमिनेटर में एक होगा, डिनोमिनेटर में एक होगा। ठीक है, माइनस में जो दिख रहा है उसी का टर्म हम न्यूमिनेटर में लिख रहे हैं, तो क्या ये तो पहले जैसा है। अगला टर्म पे इसलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप वाले पे। ठीक है, अब देखिए हम आ जाते हैं कुछ इस टाइप के फॉर्मेट वाले पे, टेन इनवर्स वाले पे। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स बाई वाई यहाँ दे रखा है, इसको कैसे हम ट्रिक लाएंगे भाई, देखिए ज़रा ध्यान से। हमें कभी भी इस तरह दिया रखें, ठीक है, इस तरह कभी भी दिया रखें, देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहले आते हैं न्यूमिनेटर पे। न्यूमिनेटर हमें ध्यान देंगे तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है, न्यूमिनेटर से हमें क्या क्लियर होती है, ज़रा ध्यान से देखिए। कभी भी हमें अगर दिखे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर न्यूमिनेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में, तो हम यहाँ से ये कन्फर्म है या तो टेन इनवर्स होगा, ठीक है, या तो लॉग होगा। ठीक है ना, कहने मतलब है या तो टेन इनवर्स का प्रॉब्लम होगा या तो लॉग का ये प्रॉब्लम होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा टेन जैसे बना ना, टेन इनवर्स से बन गया एक फॉर्मूला, इसी लॉग से भी एक फॉर्मूला बनता है, ज़रा ध्यान से देखिए, और उसमें भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नीचे चढ़ जाता है, ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ पे, है ना, सेम एकदम सेम लग रहा होगा आपको। डिनोमिनेटर में यहाँ भी क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो नोट करने वाली बात है कैसे पता किया जाएगा कि लॉग का है कि टेन इनवर्स का है। तो देखिए ध्यान से, हमें एक्स के साथ डी एक्स का टर्म दिखने को मिलेगा, वाई के साथ डी वाई का टर्म दिखने मिलेगा, समझ जाइए कि वो लॉग वाला है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसमें लगेगा। ठीक है, लेकिन हम जैसे टेन इनवर्स में नोट करेंगे तो इसमें हमें वाई के साथ डी एक्स का टर्म मिलेगा देखने को। ठीक है, और एक्स के साथ डी वाई का टर्म मिलेगा। हम किसको डील कर रहे थे, पहले आ जाते हैं उस पर, हम लोग इसको डील कर रहे थे, देखिए ध्यान से।
ठीक है, एक्स बाई वाई को डील कर रहे थे, टेन इनवर्स एक्स बाई वाई को। देखिए यहाँ पर क्या है, वाई के साथ डी एक्स है और एक के साथ डी वाई है। लॉग में क्या था, लॉग में था कि वाई के साथ डी वाई था और एक के साथ डी एक्स था। इसमें उल्टा है, टेन इनवर्स में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आएगा। वाई के साथ वाई फंक्शन है तो उसके साथ डी एक्स आएगा, एक्स फंक्शन है तो उसके साथ डी वाई आएगा। ठीक है, तो यही नोट करने वाली बात है, यहीं से पता चलेगा कि टेन इनवर्स आएगा कि लॉग आएगा। ठीक है, हाँ तो हम यहाँ इसको पता करते हैं कि ये जब दिया रहेगा तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो हम जब डिनोमिनेटर में ध्यान देंगे तो मैंने पहले ही कहा कि यहाँ से टेन इनवर्स और लॉग दोनों हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मैं यहाँ से उतना पता नहीं चल पाता है ऐसे कैसे, बट ये पता चल पाता है कि उसमें एक्स वाई आ रहा होगा। या अगर हम टेन इनवर्स लिखेंगे तो एक्स वाई एक्स या वाई लिख लेंगे अपन, है ना, एक्स अपन वाई लिखेंगे। ठीक है, एक्स गुना वाई कभी नहीं लिखेगा, एक्स गुना वाई से हम दूसरा चीज़ बन जाएगा। ठीक है, एक्स वाई आ रहा है ये तो कंफर्म है, या फिर लॉग आ रहा होगा, या फिर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, लॉग होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लगा देंगे, अगर हम टेन इनवर्स होगा तो एक्स बाई वाई लगा देंगे। ठीक है, ये तो हमारे पास क्लियर होता है। ठीक है, नीचे वाले डिनोमिनेटर से। ठीक है, उतना क्लियर अभी नहीं हो रहा है, बट हम ऊपर जाएंगे तो देखेंगे हमें वाई के साथ डी एक्स और एक्स के साथ डी वाई का टर्म मिल रहा है, मतलब समझ जाएंगे ये टेन इनवर्स का फंक्शन है। ठीक है, टेन इनवर्स हम यहाँ पर लगाएंगे, टेन इनवर्स। अब देखिए टेन इनवर्स लगाएंगे और न्यूमरेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है। ठीक है, ये पता करने थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, हमें नेगेटिव में क्या दिख रहा है, एक्स डी वाई दिख रहा है, यानी कि एक्स का जो टर्म है ना, एक्स फंक्शन जो है हमें न्यूमरेटर में मिल जाएगा। और डिनोमिनेटर में पता करने के लिए क्या होगा हम इधर देख लेंगे। ठीक है, एक्स छोड़ के क्या बच रहा है, वाई। यहाँ पर तो वाई सिर्फ दिख रहा है, वाई डी एक्स ही दिख रहा है, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। यहाँ पर हमें दिख रहा होगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4। तो यहाँ से भी देखिए उतना क्लियर नहीं हो रहा है कि लॉग हो रहा है कि टेन इनवर्स वाला हो रहा है, उतना क्लियर नहीं हो रहा है। इसलिए हम इसको और पता करने के लिए ऊपर चले आएंगे, तो हमें दिख रहा है एक्स वाई डी एक्स। इससे उतना क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरे वाले पे ध्यान देना होगा, इस पे ध्यान देते हैं क्योंकि इसमें तो पहले से दो फंक्शन है, तो डी एक्स क्या हो सकता है, तो क्लियर नहीं हो रहा है। इस पर हम ध्यान देंगे, एक्स स्क्वायर के साथ हमें डी वाई दिख रहा है। तो ठीक है, तो क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ अगर डी एक्स दिखता ना तो लॉग में चले जाते हैं, बट एक्स स्क्वायर के साथ हमें डी वाई का टर्म मिल रहा है, यानी कि हम समझ जाएंगे कि टेन इनवर्स वाला केस है। ठीक है, ये और ये देख के हम ये बता दिए हैं कि ये टेन इनवर्स वाला केस है। ठीक है, यानी कि टेन इनवर्स यहाँ लिख देंगे, टेन इनवर्स वाला एक केस है। अब न्यूमरेटर में क्या होगा, कैसे पता करेंगे, देखिए कुछ नहीं, जो टर्म पे नेगेटिव लग रहा होगा, ठीक है, उसी को हम न्यूमरेटर में ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर पर नेगेटिव चल रहा है तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर को न्यूमरेटर में ले लेंगे। ठीक है, और दूसरे टर्म पे आ जाएंगे डिनोमिनेटर पता करने के लिए। हमने एक्स स्क्वायर को ले लिया, यहाँ पर हमें 2x वाई दिख रहा है। ठीक है, तो एक्स टर्म को हमने लिख लिया, बचा क्या, वाई। हमें वाई यहाँ पर सिंगल डिग्री पर दिख रहा है, यानी यहाँ भी वाई हम लगा देंगे सिंगल डिग्री पे। ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप के फॉर्मेट पे। हमें दिख रहा है यहाँ पर कुछ इस टाइप का, तो देखिए यहाँ पर फिर से हमें वाई पावर 4, इस बार क्या वाई पावर 4 और प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है। यहाँ से भी उतना क्लियर नहीं होता कि लॉग है कि टेन इनवर्स है। लॉग रहता तो लॉग रहता ना, तो यहाँ पर हमें हमारा जो सॉल्यूशन बन जाता है वाई पावर 4 प्लस एक्स पावर 2 से बन जाता है। ठीक है, अगर हम 10 से बनाना चाहते हैं, टेन इनवर्स से, तो एक्स डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर या फिर समथिंग एल्स कुछ बनाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हम तो एग्जाम में बैठे, मान लीजिए, ठीक है, हमें कुछ नहीं पता है, कि इधर क्या है। ठीक है, इसको भूल जाइए मतलब अभी की। ठीक है, हमें सिर्फ इसका अभी याद रखते हैं कि मान लिया हम एग्जाम में ही बैठे हुए हैं और इससे हमें पता करके सॉल्यूशन बनाना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है इसको यूज करके। ठीक है, तो हमें दिख रहा होगा वाई पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा होगा ना, तो यहाँ समझ आइए कि लॉग होगा या तो टेन इनवर्स होगा। ठीक है, उतना क्लियर नहीं होता, इसलिए ऊपर आ जाएंगे हम। यहाँ पर हमें देख सकते हैं एक्स वाई डी वाई दे रहा है, उससे भी इतना क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, एक्स वाई के साथ डी वाई है, वाई के साथ डी वाई, इतना क्लियर तो नहीं ना हो रहा है। दूसरे वाले पर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वाई फंक्शन के साथ डी एक्स आ रहा है ना, यानी कि फंक्शन डिफरेंट है और डी एक्स आ रहा है अलग अलग। ठीक है, वाई के साथ अलग आ रहा है। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ डी एक्स होता है तो हम समझ जाते हैं लॉग वाला केसेस है, लेकिन यहाँ पर वाई के फंक्शन के साथ हमें डी एक्स देखने को मिल रहा है, यानी कि हम समझ जाएंगे कि टेन इनवर्स वाला केस है, टेन इनवर्स वाला केस है। ठीक है, देखिए अब न्यूमरेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि जिस टाइम पे माइनस चल रहा हो तो उस पर ध्यान देते हैं। हमें 2x वाई पे माइनस का साइन दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से
उससे तो क्लियर कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पर से। न्यूमरेटर में क्या होगा, नेगेटिव है बट यहाँ पर एक्स का फंक्शन पे भी नेगेटिव ना है और वाई पे भी नहीं नेगेटिव है, जहाँ से हम नहीं क्लियर कुछ कर सकते हैं, इसलिए हम दूसरे वाले पा जाएंगे। वाई स्क्वायर जो दिख रहा है, ठीक है ना, तो ये इसको शो करता है, ये तो डिनोमीटर को शो करता है। तो डिनोमीटर में हमें वाई स्क्वायर यानी कि है, ठीक है। तो डिनोमीटर में वाई स्क्वायर है तो दूसरा टर्म से हम निकालेंगे न्यूमरेटर वाला टर्म, ठीक है। यहाँ पर 2xy दिख रहा है, हमने y का टर्म लिख लिया है, तो बचा कि x का टर्म, यानी कि ऊपर x का टर्म दिखेगा। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास जो क्या था, x का सिंगल पावर था, है ना, पावर क्या है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब लगाएंगे तो पावर क्या है 1 डाल देंगे। और एक चीज़ करना, देखिए मैं भूल गया था, देखिए यहाँ पर अगर माइनस का साइन दिखे ना तो समझ जाइए कोई एक्स बाई वाई या वाई बाई एक्स हो रहा है, ठीक है, ये कंफर्म है, ठीक है। कोई न्यूमरेटर में होगा एक टर्म और एक टर्म डिनोमीटर में होगा, ये कंफर्म है, हमें माइनस से पता चलता है। अगर यहाँ प्लस का साइन होता तो हम लिखते tan इनवर्स x इंटू वाई, यहाँ पर ये प्लस अगर होता तो हम लिखते tan इनवर्स x इंटू वाई, बट माइनस दिख रहा है, मतलब एक न्यूमरेटर में होगा और एक डिनोमीटर में होगा, न्यूमरेटर, ठीक है। तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाले फॉर्मेट पे, जो कि है डी ऑफ tan इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान से हमें दिख रहा है वाई पावर 4 प्लस एक्स पावर 4, तो यहाँ से हम फिर से पता नहीं लगा सकते कि लॉग का है कि tan इनवर्स का है, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए हम पता करने के लिए ऊपर में चलेंगे, ठीक है। ऊपर ध्यान देंगे, यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर है तो डी वाई दिख रहा है, और अगर वाई स्क्वायर है तो उसके साथ हमें डी एक्स दिख रहा है ना, वाई स्क्वायर के साथ डी एक्स दिख रहा है और एक्स स्क्वायर के साथ हमें डी वाई का टर्म दिख रहा है ना, डिफरेंट है। तो इसलिए हम यहाँ से पता कर लेंगे कि ये tan इनवर्स वाला केस है, tan इनवर्स वाला यहाँ पर बात है। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे, ठीक है। यहाँ से माइनस से क्या पता चलता है कि एक न्यूमरेटर में होगा और एक डिनोमीटर में होगा, ठीक है। आगे पता करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। देखिए माइनस किस पे चल रहा है, पहले हम उस पर देखेंगे, ठीक है। जिसमें माइनस चल रहा था हम क्या लिखते हैं, उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं, बट यहाँ पर हमें दो फंक्शन दिख रहा है भाई, दो फंक्शन दिख रहे हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स का भी फंक्शन दिख रहा है और वाई का भी फंक्शन दिख रहा है, तो न्यूमरेटर में दो फंक्शन कैसे हो सकता है, नहीं ना। बट इसलिए यहाँ पर से एक कंक्लूजन ये निकलता है कि जिस पर पावर ज़्यादा हो, ठीक है, उसको हम लिखेंगे न्यूमरेटर में। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो पावर है ज़्यादा दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, बाकी सबका तो कम दिख रहा है, यानी एक्स स्क्वायर हमारे पास आएगा न्यूमरेटर में, एक्स स्क्वायर क्या आएगा न्यूमरेटर में। उसी तरह डिनोमीटर पता करने के लिए हम इस वाले पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें दिखा है 2x वाई स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पर हम देखेंगे डिनोमीटर पता करने के लिए, यहाँ पर हम देखते हैं ना पॉजिटिव में देखते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे 2x वाई स्क्वायर जो है यहाँ पर हाईएस्ट पावर वाई स्क्वायर का है ना, वाई स्क्वायर वाई का क्या है पावर ज़्यादा है, यानी कि हमें डिनोमीटर में हमें वाई पावर 2 डालना है, क्लियर है ना। तो ये टाइप का तो क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप जैसे कि यहाँ पर क्या था एक्स बाई वाई का था ना, एक्स बाई वाई का था, तो इसी तरह वाई बाई एक्स का भी एक्सप्लेनेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। वाई बाई एक्स का निकाल सकते हैं, tan इनवर्स वाई बाई एक्स का। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप के फॉर्मेट पे, tan इनवर्स वाई बाई एक्स। तो देखिए तो ये तो पहले वाले का ही रेसिप्रोकल, पिछली बार क्या था tan इनवर्स एक्स बाई वाई था, यहाँ पर हमें tan इनवर्स वाई बाई एक्स दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें भी वही एक्सप्लेनेशन लगेगा, आप जरा इसको घर में ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, लॉग वाले पे, ठीक है। इसी का इंतजार हम लोग कर रहे थे, ठीक है। ये हम लोग कन्फ्यूज कर रहा था पिछले वाले को समझने के लिए, तो इसको हमें क्लियर करना जरूरी है ना। देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है, देखिए इसको तो भूल जाइए, ठीक है, इस वाले को भूल जाइए, लेफ्ट वाले को, हमें राइट साइड वाले को ध्यान देते हैं। यहाँ पर हम फिर से ध्यान देंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर डिनोमीटर में डिफरेंट फंक्शन दिख रहा होता है, ठीक है, तो समझिए कि लॉग वाला केस है, ठीक है। अब देखिए आप ध्यान देंगे, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, अरे यार इसको तो मैंने पहले ही सॉल्व कर रहा है, नहीं सॉल्व किया है, ठीक है। हम लोग जो पिछली बार सॉल्व किया था ना थोड़ी देर पहले, उसमें नेगेटिव था, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव है ना, ये डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो फंक्शन है अलग अलग, तो हम समझ जाएंगे कि लॉग वाला केस है, ठीक है। यहाँ से तो ये पता चल रहा है कि लॉग वाला केस है, बट उसमें एक न्यूमरेटर में होगा, एक डिनोमिनेटर में होगा, या फिर प्रोडक्ट वाला होगा, ठीक है। यहाँ पर हमें कंफर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। हमें सिर्फ इतना पता है यहाँ से चल रहा है कि ये लॉग वाला केस है, ठीक है। और पता करने के लिए हम आगे चलेंगे। ऊपर हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव साइन है, प्लस का साइन है, मतलब समझ जाएंगे कि कुछ हमें या तो कुछ टर्म है जो कि किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इस टाइप का हमें फॉर्मेट ऐसा दिखने को मिलेगा अगर हमें प्लस का साइन यहाँ पर दिखे तो, ठीक है। एक्स गुना वाई हो रहा होगा, या फिर वाई गुना एक्स हो रहा होगा, या फिर एक्स स्क्वायर वाई या वाई स्क्वायर वाई, या फिर कुछ भी हो रहा होगा, बीच में मल्टीप्लाइकेशन जरूर आएगा ही आएगा। ये हमें यहाँ पर जो पॉजिटिव साइन दिख रहा है इससे पता चलता है, ठीक है, इससे पता चलता है, ठीक है। डिवाइड वाला यहाँ पर नहीं आएगा काम।
ठीक है, यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा होगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर ऐसा कुछ केस यहाँ पर नहीं है, प्रोडक्ट हो रहा होगा। पॉजिटिव से हमें यही पता चलता है। आगे चलते हैं, हम देखेंगे हमें एक तरफ दिख रहा है वाई डी एक्स और एक तरफ दिख रहा है एक्स डी एक्स, है ना। ठीक है, और पावर क्या है, 1 ही है इसका, और इसका ही पावर 1 है। तो कुछ नहीं, हमें भी यहाँ पर लिखना है एक्स गुना वाई, पावर सबका 1 होगा, इसका ही पावर 1, इसका ही पावर 1। ठीक है, क्लियर है, हम लोग पता कर लेंगे। इसका जो सोल्यूशन होगा log x इंटू वाई होगा। आप देख सकते हैं मैच कर गया है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, ठीक है, ये वाले पे log x स्क्वायर गुना वाई जो है, ठीक है, इसको कैसे पता करेंगे। देखिए हमारे पास ये रखेगा, ठीक है, इसको सॉल्व करके हमें सॉल्यूशन लाना होगा जिसको बाद में हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकें। यहाँ पर हम फिर से देख सकते हैं हमें एक्स स्क्वायर वाई दिख रहा है, ठीक है, यानी कि दो अलग अलग फंक्शन दिख रहा है। हमें एक्स का ही फंक्शन दिख रहा है डिनोमिनेटर में और वाई का ही फंक्शन दिख रहा है, यानी कि लॉग वाला केस है। ठीक है, यही यहाँ से तो सिर्फ यही हमें पता चल रहा है और कुछ नहीं पता चल रहा। और पता करने के लिए हम ऊपर चलेंगे। ठीक है, हमें दिख रहा है ऊपर में, देखिए पिछली बार नेगेटिव में साइन दिखता था तो हम समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग कर देते थे, है ना। बट हमें यहाँ पॉजिटिव साइन दिख रहा है, इसलिए हम समथिंग गुना समथिंग करेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, ये सिर्फ कंफर्म हो गया इस पॉजिटिव साइन से। आगे चलते हैं, और अगर आगे क्लियर करना है तो आगे हमें बढ़ना होगा। यहाँ पर हम देखेंगे अलग अलग टर्म को, यहाँ पर देखेंगे कंपेयर करके, यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी वाई दिख रहा है और यहाँ पर हमें दिख रहा है 2xy dx दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमें दो टर्म दिख रहा है, एक्स स्क्वायर वाई दिख रहा है और एक दिख रहा है 2xy dx दिख रहा है। ठीक है, तो हम कोई एक टर्म पर पहले ध्यान देते हैं। यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, यानी ये तो कंफर्म है कि ये वो एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, और नेक्स्ट टर्म में हम देखेंगे कि 2xy है। ठीक है, तो एक एक्स टर्म को तो हमने लिख लिया, बचा क्या वाई का टर्म। ठीक है, वाई पे सिंगल पावर दिख रहा है, यहाँ पर भी हमें सिंगल पावर लगा देंगे, ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इसको तो हम हटा भी सकते हैं, वाई पावर 1 है। ठीक है, इसको तो हम सीधा सीधी वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर गुना वाई, ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, और ऐसे केसेस में ध्यान दीजिएगा, कभी भी सॉल्व करने के लिए जिस पे पावर ज़्यादा होगा ना उस पर पहले ध्यान दीजिएगा, उसको पहले सॉल्व कीजिए। यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर दिख रहा था, इसलिए हमने एक्स स्क्वायर पे पहले ध्यान दिया। ठीक है, 2xy पे ध्यान दिया तो कन्फ्यूज हो जाएगा। यहाँ पर दो क्योंकि फंक्शन दिख रहा है, किसको पहले लिखना है किसको नहीं लिखना है, कन्फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जिसका पावर ज़्यादा हो उसको पहले ध्यान देना होता है। आगे ध्यान दीजिए, इस वाले को कैसे याद रखेंगे, है ना, इस पर क्या हम एक्सप्लेनेशन बनाते हैं, देखिए ज़रा ध्यान से। न्यूमरेटर में फिर से दो फंक्शन दिख रहा है, यानी कि लॉग वाला केस है ये, है ना। ऊपर दिख रहा है कि पॉजिटिव साइन, यानी कि समथिंग वाला केस है ये। एक तरफ दिख रहा है हमें वाई स्क्वायर डी एक्स, यानी कि वाई स्क्वायर एक होगा। एक तरफ दिख रहा है 2xy, है ना, ये वाई को छोड़ दिए, है ना, वाई को छोड़ दिए। नेक्स्ट टाइम क्या बचा, उसको अलावा एक्स बचा, एक्स में एकदम एज इट इज उतार देना है। ठीक है, एज इट इज उतार देना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, इसका सोल्यूशन हो गया। आप देख सकते हैं कि सोल्यूशन हमारा मैच कर गया है। ठीक है, वाई स्क्वायर गुना एक्स, है ना, या फिर यू कहीं एक्स गुना वाई स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए नेक्स्ट वाले यहाँ पे हम आते हैं, हमें दिया रखा है ना, कुछ इतना दिया रखेगा, सॉल्व कर कितना लाना होगा। ठीक है, और इसको आगे इंटीग्रेट करना होगा ताकि। अब देखिए यहाँ पर हमें फिर से दो फंक्शन दिख रहा है, यानी कि लॉग वाला केस है ये। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहा है, यानी कि समथिंग गुना समथिंग हो रहा है, समथिंग गुना समथिंग वाला ये केस है। ठीक है, अब हमें एक साइड दिख रहा है 2xy स्क्वायर, एक साइड दिख रहा है 2x स्क्वायर वाई। तो हाइस्ट पावर देखना है ना, तो हाइस्ट पावर से पता चलेगा कि एक टर्म क्या होगा। यहाँ पर दिख रहा है हाइस्ट पावर एक्स पे दिख रहा है एक्स पावर 2 है, यानी कि ये को एक्स पावर 2 होगा। नेक्स्ट हम इस पे देखेंगे तो हमें वाई पावर 2 दिख रहा है, यानी कि ये को क्या होगा, वाई पावर 2 होगा। एक्स स्क्वायर बना वाई स्क्वायर, हमारा ये आ गया सॉल्यूशन इसका, देख सकते हैं आप। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, नेक्स्ट फॉर्मेट पे। ठीक है, लॉग ई पावर एक्स बाई वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक जो है क्वेश्चन में बहुत बार इस्तेमाल होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आपको देखना है। देखिए ध्यान से यहाँ पे हम यहाँ से फिर से देख सकते हैं कि दो अलग अलग फंक्शन है ना। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, डिनोमिनेटर में कभी भी दो अलग अलग फंक्शन मिल जाए मतलब समझ जाइए वो लॉग वाला केस है। यहाँ पर हम फिर से देख सकते हैं, फिर से हमें मिल रहा है दो अलग फंक्शन, है ना। अब दो अलग फंक्शन है भैया, तो ये लॉग वाला केस है, लॉग वाला केस है, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, ठीक है, लॉग है ये कंफर्म यहाँ से हो जाता है। अब आगे चलते हैं थोड़ा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉग वाला केस यहाँ पर सिर्फ लॉग डालते हैं, अभी हमें यहाँ से सिर्फ यही पता चलता है कि ये लॉग है। आगे चलते हैं, यहाँ पर हमें दिए रखा है नेगेटिव साइन। अब देखिए नेगेटिव साइन है ना, तो मैंने बहुत बार बता रखा है नेगेटिव साइन रह समझ जाइए कि वो समथिंग डिवाइड बाय समथिंग वाला केस है ना, समथिंग डिवाइड बाय समथिंग केस, यानी कि एक न्यूमरेटर में कुछ होगा और एक डिनोमिनेटर में कुछ होगा। ठीक है, इस टाइप का केस है। अब नेगेटिव में हम देखेंगे क्या है भाई, उससे हमें न्यूमरेटर पता चल जाएगा। ई पावर एक्स दिख रहा है, यानी ई पावर एक्स हमारा क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा। तो बचा हुआ क्या,
बचा हुआ जो डिनोमिनेटर है उसको चेक करने के लिए हम दूसरे वाले टर्म में आ जाएंगे। हमें दिख रहा है यहाँ पर वाई इंटू ई पावर एक्स, है ना। तो ई पावर एक्स को हमने लिख लिया, ठीक है। तो उसका अलावा क्या बच रहा है, वाई दिख रहा है ना। तो यानी कि हमें डिनोमिनेटर में वाई यहाँ लगेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे, ठीक है। इसको फिर से इरेज कर देते हैं। अभी यहाँ से देखिएगा कि डिनोमिनेटर में हमें दिख रहा है फिर से दो फंक्शन, दो अलग अलग फंक्शन, यानी कि लॉग का केस है, फिर से ये माइनस का साइन दिख रहा है, यानी कि समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग का केस है। यहाँ पे न्यूमिनेटर एक होगा और एक डिनोमिनेटर होगा, ठीक है। न्यूमिनेटर पता करने के हम नेगेटिव वाला पे ध्यान देते हैं। यहाँ पर हमें दिख रहा है ई पावर 2x, यानी कि हमें न्यूमिनेटर में ई पावर 2x है। डिनोमिनेटर पता करने के लिए हम नेक्स्ट वाले पे चले जाते हैं। ई पावर जो भी फंक्शन हम लिख चुके हैं उसको छोड़ के जो अलावा बच रहा है उसको हम लिखेंगे। यहाँ पर वाई हमें दिख रहा है, ठीक है, एच डी छाप देंगे, यही हमारा हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाले पे हम फिर से देख सकते हैं, यहाँ पर हमें दो दो फंक्शन, यानी कि लॉग वाला केस है, इसको इरेज कर देते हैं, फिर से मिटा देते हैं। तो यहाँ पर दो दो फंक्शन दिख रहा है, यानी कि ये लॉग वाला केस है। नेगेटिव दिख रहा है, यानी कि समथिंग डिवाइड बाय समथिंग है, एक न्यूमिनेटर होगा एक डिनोमिनेटर होगा, यहाँ से ये पता चलता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हमें 2y ई पावर एक्स डी वाई दिख रहा है ना। माइनस को किसको शो करता है, न्यूमिनेटर को शो करता है, बट यहाँ पर दो दो फंक्शन है, भाई कैसे लिखेंगे, इसलिए हम छोड़ देंगे इसको। अभी हम न्यूमिनेटर नहीं लिखेंगे, हम डिनोमिनेटर पहले लिखेंगे। हमें वाई स्क्वायर दिख रहे हैं कि अगला अलग टर्म में हम आ जाएंगे। अलग टर्म में हम दिख रहे हैं नेक्स्ट टर्म में हमें वाई स्क्वायर गुना एक्स दिख रहा है। हाईएस्ट पावर किसका है भाई, वाई स्क्वायर का है ना। वाई का पावर क्या है, 2 है, ज़्यादा है। तो इसलिए हम ये पॉजिटिव किसको शो करता है, डिनोमिनेटर को, यानी पॉजिटिव हमें वाई स्क्वायर मिल गया, एक पॉजिटिव मिल गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर वापस आ जाएंगे नेगेटिव वाले पे। हमें दिख रहा है 2y ई पावर एक्स दिख रहा था ना, तो वाई का टर्म तो हमने लिख दिया है, बच्चा का ई पावर एक्स है ना। ई पावर एक्स को डेजिटिव हम यहाँ छाप देंगे, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। लॉग डी ऑफ ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डी ऑफ लिखना है, डी ऑफ लॉग ई पावर एक्स बाई वाई स्क्वायर। अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं, जिसमें कि ई जो फंक्शन है ई एक्सपोनेंशियल, उस पर भी स्क्वायर है, ठीक है, और वाई पे भी स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर। इसको कैसे पता करेंगे भाई, देखिए जरा ध्यान से। यहाँ पर हमें फिर से देख रहे हैं कि दो दो अलग फंक्शन है, यानी उस पर सीरीज कर देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर हमें न्यूमिनेटर में क्या दिख रहा है, दो दो अलग फंक्शन दिख रहा है, अलग फंक्शन है दोनों, ठीक है, यानी कि लॉग वाला केस है ये, ठीक है। हम देखेंगे यहाँ पर नेगेटिव साइन दिख रहा है, यानी कि ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर इसमें होगा, ऐसा वाला केस है ना, एक न्यूमिनेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा। अब देखेंगे यहाँ पर हमें माइनस के जगह पे दिख रहा है 2y पावर 2x dy, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें हाईएस्ट पावर किसका, हाईएस्ट पावर दिख रहा है ई का, है ना, जो कि पावर 2 है, यानी कि ई पावर 2x है। तो इसलिए हमारा जो क्या है, इसका डिनोमिनेटर ई पावर 2x हो जाएगा, ठीक है। अब वापस हम डिनोमिनेटर चेक करने के लिए हम दूसरे वाले पे आ जाएंगे। ई का जो फंक्शन हमने लिख दिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने लिख दिया, वाई का फंक्शन लिखना बाकी है, जो कि हमें वाई स्क्वायर दिख रहा है, तो एच डी यहाँ पर छाप देंगे, ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ई पावर एक्स अपन वाई से रिलेटेड जितना ही फंक्शन होगा इसको इस तरह हम एक्सप्लेन करेंगे, हमने एक्सप्लेन किया है। अब आगे चलते हैं। अब इससे चाहे तो वाई बाई ई पावर एक्स है ना, उसका भी करके अरेंज करके बना सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले फॉर्मेट पे। हमें यहाँ दिया रखा है डिनोमिनेटर में फिर से दो अलग अलग फंक्शन है ना, एक एक्स है एक वाई है, बट यहाँ से भी हम फिर से क्लियर नहीं कर सकते हैं ना। इससे तो हमें पिछली बार ही मिल रहा था ना, पिछली बार मिल रहा था टेन इनवर्स के केस में भी, है ना, दो दो फंक्शन के अलग अलग ऐड हो रहा है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, दो अलग अलग फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है, तो ये समझ जाइए कि लॉग का टर्म है। बट दो अलग अलग फंक्शन अगर ऐड हो रहा होगा या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, तो इससे कभी भी ये कंफर्म नहीं होता कि लॉग का ही है या फिर टेन का है, ठीक है, या किसी और का है, ठीक है। ये हमें यहाँ से क्लियर नहीं होता कभी भी, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहा तो क्लियर हो जाता है कि लॉग ही का है, ठीक है, बट ऐड हो रहा होगा तो कभी क्लियर नहीं किया जा सकता है कि लॉग का है कि टेन इनवर्स का है। तो अभी जो 37 नंबर है, इसी कॉम्प्लेक्सिटी को क्लियर करने के लिए, ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, तभी बहुत सारे यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो पाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमें दो अलग अलग फंक्शन दिख रहा है जो कि ऐड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये तो पता नहीं कन्फर्म हो रहा है कि ये लॉग ही का है या फिर टेन इनवर्स का है या फिर किसी और का है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक्स प्लस वाई दिख रहा है, तो हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, इसे उतना क्लियर नहीं होता, ऊपर आ जाएंगे। हम देखेंगे यहाँ पर कि हमें डी वाई दिख रहा है, सिर्फ डी वाई दिख रहा है, और यहाँ पर सिर्फ डी एक्स दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा केसेस हमें लॉग ही में दिखने को मिलेगा, ठीक है। हमें लॉग में क्या देखने को मिलता है, एक के साथ डी एक्स दिखने को मिलता है ना, वाई के साथ डी वाई देखने को मिल जाता है, ऐसे केसेस में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, एक्स के साथ क्या है, डी वाई है, सॉरी डी एक्स है, और डी वाई के साथ खाली है, ठीक है। तो इसे भी कभी भी खाली चीज़ हमें लॉग में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हुआ कि ये लॉग वाला टर्म है, ठीक है। यहाँ से भी हम देखेंगे ध्यान से कि एक साथ डी एक्स है, यानी कि लॉग का ये टर्म है, लॉग वाला ये केसेस है,
ठीक है। तो यहाँ से हम ये पता लगा लेते हैं कि लॉग वाला केसेस है, हम लोग क्या 37 नंबर को डिस्कस करें, सिर्फ 37 को ध्यान देते हैं, ठीक है। अभी 38 को बाद में ध्यान देंगे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, अगर ये लॉग वाला केस है, ठीक है, तो जो न्यूमरेटर में दिख रहा होगा ना, उसी को बस छाप देना है, ऐसे ऐसे केसेस में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या डी ऑफ लॉग एक्स प्लस वाई हमारा क्या हो गया, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। आगे चलते हैं इस टाइप वाले पे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई हो रहा होगा, तो यहाँ पर फिर से हम यहाँ से क्लियर नहीं कर सकते कि किसका है भाई, लॉग ही का है ना, क्लियर नहीं कर सकते। लेकिन जब हम ऊपर आगे बढ़ेंगे तो एक्स के साथ डी एक्स का टर्म मिल रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है, एक्स अगर यहाँ पर वाई के साथ डी एक्स का टर्म मिलता तो हम मान लेते कुछ और टर्म है, ठीक है, लॉग का नहीं है, ये तक कन्फर्म कर लेते हैं। बट यहाँ पर एक साथ डी एक्स दिख रहा है, यानी ये कन्फर्म यहाँ से करेंगे, ठीक है, कि लॉग का टर्म है, ठीक है। यानी डिटरमाइनिंग फैक्टर यहाँ पर ऊपर वाला होगा, ठीक है, ऊपर वाला। यहाँ पर ये अगर ये वाई डी गुना डी वाई होता, ठीक है, ऐसा कुछ, तो भी क्या डिटरमाइन करता, ठीक है। बट फिलहाल तो ये डिटरमाइन कर रहा है, यहाँ पर एक साथ डी एक्स है, ठीक है। वैसे अगर ध्यान दिया जाए तो कभी भी डी वाई अकेला मिले, ठीक है, और डी एक्स अकेला मिला, नीचे एक्स प्लस वाई या फिर कुछ ऐसा एक्स स्क्वायर वाई ऐसा कुछ मिलता ना, तो हम लॉग का टर्म मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वही दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई दिख रहा है, ऊपर हमें ये जो है जो एक्स है उसके साथ डी एक्स का टर्म देखने को मिल रहा है, यानी कि हमें ये लॉग वाला केसेस है। लॉग वाला न्यूमरेटर में क्या होता है, जो हम सीधा सीधे क्या करते हैं, छाप देते हैं, हमारा वही सॉल्यूशन हो जाता है ऐसे केसेस में, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर क्या, यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट में 39 नंबर में, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे भाई। देखिए हमारे पास दिया गया है एक्स प्लस वाई स्क्वायर, देखिए एक्स प्लस वाई स्क्वायर दिया रखा है, ठीक है। यहाँ से उतना नहीं क्लियर होता, आगे चलते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पर ऊपर देखेंगे कि डी एक्स खाली है, ठीक है, तो ये लॉग का कैसे ही कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज़ हम लोग क्या लगा सकते हैं, हमें वाई के साथ डी एक्स, वाई के साथ डी वाई दिखने को मिल रहा है, तीसरे तो और पक्का कंफर्म होता है, ये लॉग ही वाला है, ठीक है। और ऐसे केस में हम क्या करते हैं, नीचे वाले को डायरेक्ट छाप देते हैं, लॉग एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा क्या हो, सॉल्यूशन हो गया इसका, ठीक है। वापस हम आते हैं नीचे, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें पॉजिटिव साइन दिखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे कैसे पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव साइन ही दिखना चाहिए, नेगेटिव दिखेगा तो कुछ और फंक्शन बन जाएगा, फिर कुछ और टर्म बन जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट वाले पे, हमें दिया रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि देखिए पिछली बार क्या होता था, टेन इनवर्स आ रहा था ना, टेन इनवर्स समथिंग वाला, नीचे भी क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता था, है ना। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो कन्फ्यूजिंग है भाई, दोनों हो सकता है, लॉग टेन दोनों हो सकता है। हमने जब टेन इनवर्स को सॉल्व करवा रहे थे तो हम भी बताया था लॉग टेन दोनों हो सकता है, नीचे वाले से उतना कन्फर्म नहीं होता है, ऊपर वाले पे आ जाएंगे, है ना, ऊपर वाला हमें डिटरमाइन करेगा। एक्स के साथ डी एक्स दिख रहा है तब तो समझ जाएंगे कि ये लॉग का है ना, यहाँ पर वाई के साथ डी वाई दिख रहा है। पिछली बार जब टेन इनवर्स को सॉल्व कर रहे थे तो एक्स के साथ डी वाई दिखता था, है ना, और वाई के साथ डी एक्स दिखता था, बट ये उल्टा है, एक्स के साथ डी एक्स दिख रहा है और वाई के साथ डी वाई दिख रहा है, ये लॉग का, यहाँ से ये कन्फर्म हो जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। लॉग वाला केसेस है, डी ऑफ लॉग, ठीक है। न्यूमरेटर में जो भी रहता है हम उसको छाप देते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे केस में हम छाप देंगे न्यूमरेटर का ही, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला केसेस तो सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब उसमें हम वाई 1/2 से गुना कर देंगे तो क्या भाई आंसर में बदलाव आएगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान से, हमें यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। तो फिर से हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, टेन लॉग दोनों हो सकता है। ऊपर आ जाएंगे, हमें एक्स के साथ डी एक्स का टर्म दिख रहा है और वाई के साथ डी वाई का टर्म दिख रहा है। जरा एक नज़र ऊपर डालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 दिख रहा था दोनों में, है ना, 2 दिख रहा था, यहाँ से हम 2 कॉमन में तो ले सकते हैं ना, 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ भी हम यहाँ देख रहे हैं कि नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है, तो ऊपर का 2 कहाँ गायब हो गया भाई, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर कोई ना कोई 1/2 होगा जो इस 1/2 कैंसिल किया होगा, ठीक है, ये समझ जाएंगे हम। तो इसीलिए हम ये समझ के इसका जो सोल्यूशन कुछ इस तरह बना देंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, इससे पहले तो अगर मान लीजिए 2 यहाँ पर होता, 2 होता, यहाँ पर 2 होता है तो हम क्या इसको 1/2 हटा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर 2 होता है इसे तो हम 1/2 को हटा लेते हैं, है ना, 1/2 हटा लेते हैं और डायरेक्ट लॉग नीचे वाला का लगा देते हैं, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लगाते हैं। बट यहाँ पर हमें 2 नहीं दिख रहा है, यानी कि 2 गायब हो गया होगा,
कौन गायब किया होगा, 1/2 ही ना गायब किया होगा, यानी 1/2 एक एक्स्ट्रा हमें ला देंगे, इसका सोल्यूशन करेंगे तब। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर साफा साफी 1/2 दिख रहा है, दिखना ये कहाँ से कैंसिल होगा, बीच में से कॉमन कुछ लेंगे तब ना कैंसिल होगा। यहाँ पर 2 नहीं ना है, पिछली बार में 2 था, यहाँ पर 2 नहीं, सिर्फ 1 है, कैसे कॉमन लेंगे, 2 बाहर नहीं ना लेंगे, खराब हो जाएगा इक्वेशन। कॉमन लेंगे भी तो नीचे फिर ये दोनों में चेंजेस कुछ आ जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। एक्स प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पर तो नहीं नोट कर पाएंगे कुछ, ठीक है। ऊपर चलते हैं, हमें वाई के साथ डी वाई का टर्म दिख रहा है, देखने को मिल रहा है ना, वाई के साथ डी वाई का, ये कन्फर्म हो गया। तो चलिए लॉग का है, ये लॉग का ही तो कन्फर्म है, ठीक है। यहाँ पर वाई बाई 1/2 दिख रहा है, 1/2 बगल में लगा देंगे, ठीक है। ये और ये डी लगा देंगे, डी ऑफ 1/2 लॉग एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या है, इसका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। इतना ही ध्यान देना है, इतना ही हमें सब कुछ पता चल जाएगा। अब चलते हैं आगे वाले पे, 43 नंबर पे। 43 नंबर में इस बार एक्स पे स्क्वायर किया रखा है, ठीक है। इस पर हमें एक्स पर स्क्वायर किए रखा है, ठीक है। फिर से क्या 1/2 है, 1/2 ही ना है, पिछली बार क्या था 1/2 था, इस बार भी क्या है 1/2 दिया रखा है, ठीक है। कुछ भी हम करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हमने क्या 2 से कॉमन नहीं ले सकते थे, जिस कारण से जो 2 है नीचे वाला कैंसिल नहीं हो पाया, और जिस कारण से बाहर ही रह गया, 1/2 बाहर ही रह गया, ठीक है। तो नीचे हम देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई है, दूसरे से कुछ नहीं कंफर्म हो रहा। ऊपर चलते हैं, एक्स डी एक्स दिख रहा है, यानी कि ये लॉग वाला केस है, एक्स के साथ डी एक्स दिख रहा है। वाई के साथ अगर डी एक्स दिखता तो हम समझ जाते कुछ और केसेस है। यहाँ पर हमें देखने की फिर से एक खाली चीज़ है, ठीक है। तो इस सब से हमें यही पता चलता है कि क्या है, लॉग वाला केसेस है ना। मेन चीज़ तो आप इसी पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी एक्स के साथ डी एक्स का टर्म दिखे तो वो लॉग वाला केस उसको समझ लेना है। तो यहाँ पर इसको हम समझ लेंगे, लॉग वाला केस यहाँ पर दिख रहा है, देखिए 1/2 है ना, तो 1/2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे ना, डी एफ 1/2, ठीक है। लॉग इतना, ठीक है, हम छाप देते हैं डायरेक्ट, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई, है ना, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, हमें यहाँ दिख रहा है एक्स प्लस वाई दिख रहा है, तो इसको छोड़ दीजिए, तो 1/2 से 1/2 ही ना, ध्यान दीजिए, है ना, 1/2 है, तो 1/2 ही अलग से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आंसर आएगा। हमें दिख रहा है नीचे में एक्स प्लस वाई, ऊपर देखेंगे फिर से खाली दिख रहा है ना, फिर से खाली दिख रहा है। मैंने आपको पिछली बार ही बताया था, जब भी खाली दिखे, डी एक्स अलग दिखे और डी वाई अलग दिखे, तो समुच्चय खाली दिखे, समझ जाइएगा कोई लॉग वाला केस है। लॉग वाला केस रहेगा, और कभी भी ऐसा केसेस में हम क्या करते हैं कि नीचे वाले का उतार देते हैं डायरेक्ट, नीचे वाला का लॉग एक्स प्लस वाई यहाँ पर करते थे कि नहीं, है ना, लॉग एक्स प्लस वाई। उसी तरह हम यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ भी हम वही करेंगे, लॉग एक्स प्लस वाई लिख देंगे, है ना, 1/2 से खाली मल्टीप्लाई कर देंगे, वही करते हैं। चलिए डी ऑफ 1/2 क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ना, मैंने आपको वही बताया, डी ऑफ 1/2 लॉग एक्स प्लस वाई, ये क्या होगा हमारा, इसका सॉल्यूशन हो गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ख़त्म हो गया। इतना ही तरह का मैंने ऑब्जर्वेशन बनाया था, ठीक है। बनाने का तो अभी और बना सकते हैं, ठीक है, बट तो मुझे लगता है आपको जो क्लियरिटी लानी थी इस टॉपिक पर मैंने वो ला दिया है, ठीक है। मुझे लगता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इतना अरेंजमेंट जो बनाया है, आप चाहें तो और भी अरेंजमेंट बना सकते हैं, इनफिनाइट अरेंजमेंट बना सकते हैं भाई, बहुत सारे अरेंजमेंट बना सकते हैं। बट हमारा जो मेन मकसद था आपको समझाना था कि अरेंजमेंट बनाते हैं कैसे भाई, सॉल्व कैसे करते हैं, वो ट्रिक क्या है, ठीक है। तो इतना अरेंजमेंट करके मैंने वो आपको ट्रिक बता दिया है, ठीक है। तो ये तो था हमारा इसका इंट्रोडक्शन वीडियो, एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन वीडियो। अब हम इसका जो क्वेश्चन है ना, सारा क्वेश्चन हम नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ये थोड़ा चैप्टर अलग टाइप का है ना, इसमें हल्का सा अगर दिमाग भटकाते हैं तो बहुत ही डरावना सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी कुछ भी चीज़ स्किप नहीं करना है, सब कुछ ध्यान लगा के पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं।